ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इन्होंने बोला क्या है, इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो उनके पास 90 ग्राम का पानी है, उसमें 10 ग्राम का सॉल्ट डाल रहे हैं वो लोग। तो कैलकुलेट दी मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म, मास बाय मास परसेंटेज पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले डेटा लिख लेते हैं। आपका मास ऑफ सॉल्ट कितना है, हाउ मच इज द मास ऑफ सॉल्ट, 10 ग्राम का, राइट, उसको पहले लिख लेते हैं अपन। तो मास ऑफ सॉल्ट कितना है, मास ऑफ सॉल्ट कितना है, तो वो है 10 ग्राम। ओके, तो क्या यही आपका सोल्यूट है, यस, ये वो चीज़ है जो पानी में डिजोल्व करने वाले हो, जिसकी क्वांटिटी कम है, तो यही आपका क्या है, सोल्यूट है। ओके, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इज दिस मास ऑफ सोल्यूट, क्या ये मास ऑफ सोल्यूट है, यस। अभी दूसरा चीज, ये पानी है, राइट, ये आपका ये है सॉल्वेंट है पानी। तो पानी को भी लिख लेते हैं। पानी क्या होगा, दैट विल बी मास ऑफ वाटर। तो वो वाटर का मास कितना है, तो वो है 90 ग्राम। ओके, किस चीज का मास है ये, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास है, बराबर है। एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, तो ये ज्यादा वाला है, तो पानी पक्का क्या है, सॉल्वेंट है। सोल्यूट कौन है, आपका सॉल्ट है। लेकिन आपका टोटल कितना होगा फिर, टोटल कितना होगा, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि वो आपके फॉर्मूले में लगेगा। तो मास ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या होता है, सोल्यूशन मतलब दोनों का एडिशन, सोल्यूशन मतलब क्या, दोनों का एडिशन, मास ऑफ सॉल्ट प्लस मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो इसमें आपको दो चीजों को ऐड करना पड़ता है। पहली चीज किसको ऐड करना पड़ेगा आपको, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को ऐड करना पड़ेगा, और सोल्यूट के साथ साथ यू नीड टू ऑल्सो ऐड मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करना पड़ता है। ये समझ में आ रहा है। ओके, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के क्या मिलता है आपको, सोल्यूशन मिलता है। तो पहले सोल्यूट का मास निकाल दिख देता है, सोल्यूट का मास कितना है, 10 ग्राम। ओके, तो ये आपका 10 ग्राम है। और सॉल्वेंट का मास कितना है, सॉल्वेंट का मास 90 है, तो ये 90 है। तो 10 प्लस 90 की बात हो रही है, तो दैट इज 10 प्लस प्लस कितना, 90। तो 10 प्लस 90 कितना होता है भाई, 10 प्लस 90 इज 100। ओके, तो 100 ग्राम क्या हो रहा है आपका, मास ऑफ सोल्यूशन हो रहा है, करेक्ट। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला यूज करते हैं, मास बाई मास परसेंटेज का। तो मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, तो मास बाई मास परसेंटेज अगर आप बात कर रहे हो, ओके, द फॉर्मूला इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। आपको लिखना पड़ता है ऊपर मास ऑफ सोल्यूट लिखना पड़ता है। किसका मास लिखना पड़ता है, न्यूमरेटर में सोल्यूट का मास लिखना पड़ता है, और नीचे किसका लिखना पड़ता है, मास ऑफ सॉल्यूशन का। एक का सोल्यूट का लिखना पड़ता है, एक का सॉल्यूशन का लिखना पड़ता है। इनटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकलता है, तो 100% में आता है। ठीक है, किस में आता है, 100% में आता है। सो कैन वी राइट डाउन द आंसर देन अभी। ओके, तो कितना है मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट 10 है, तो अपन 10 लिखेंगे, 10 डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का मास पूछ रहा है। ओके, तो सोल्यूशन का मास कितना है, वो तो 100 है, तो ठीक है 100 ले लो। इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 लिख दे। अब कुछ कैंसिल होता क्या यहाँ पे, यस, 100 और 100 कैंसिल होता है, राइट, तो बचा क्या फिर, बचा खाली 10, है ना, बचा खाली 10। ओके, तो दैट इज योर आंसर, 10% में लिखना पड़ता है ना, क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब जो भी आपका आंसर है वो परसेंटेज में आता है। तो मास बाय मास परसेंटेज कितना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इट इज 10%। ठीक है, स्टेप वाइज करना है। आपका सोल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, फिर आपको सोल्यूशन का निकालना है। तो आपको दो चीजें लगती हैं, मास ऑफ सोल्यूट एक लगता है और मास ऑफ सोल्यूशन एक लगता है फॉर्मूले के अंदर, सोल्यूट एंड सोल्यूशन, फिर आपका आंसर निकल जाएगा।